नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैरमकदम है। जिला पुंछ में भारतीय फौज की तरफ से गुलपुर में हथियारों की नुमाइश लगाई गई। हाई स्कूल अजोटे और गुलपुर के तलबा ने भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। रिवॉल्वर देखा ना, रिवॉल्वर होता है तरंग वैसा ही रिवॉल्वर जैसा, तो फर्क कितना है कि गोली के अंदर ये कोरिडोर बनाया गया। तो यदि एक आदमी, अब जैसे मान लो मैं कमांडर वगैरह की बात देखो, अभी आई हुई है साको स्नाइपर राइफल आई हुई है। आधे उधर से और सर्कल बना लो ना इस साइड। ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, आ जाओ, आप लोग आ जाओ। चलिए ध्यान मेरी तरफ। अभी क्या है, आज के आधुनिक युग में दुनिया का हर एक देश अपनी सेना को, अपनी फौज को मजबूत करने के लिए, साथ ही अपनी आवाम की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, साथ ही अपने बॉर्डर को महफूज करने के लिए अपनी सेना के अंदर नए नए वेपन, इक्विपमेंट और सर्विलांस की और अराजकता फैली हुई है। वैसा ही सेम भारत में भी है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए भारत ने क्या किया है, अपने देश में अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए नए नए हथियार और इक्विपमेंट का मेंटेनेंस चल रहा है, नया नया बनाना जा रहा है। लेकिन साथ ही दुनिया के अन्य देशों से जहाँ पे बढ़िया बढ़िया हथियार चल रहा है अभी या इक्विपमेंट चल रहे हैं, उसको भारत देश में लाया जा रहा है ताकि आप लोगों की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। इन्हीं सब बातों को देखते हुए यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ एक वेपनों का डिस्प्ले किया गया है, जो कुछ तो भारत के ही अपने देश के बने हुए, साथ ही कुछ वेपन और कुछ इक्विपमेंट आप अभी देखेंगे जो कि बाहर की कंट्रियों से लिया गया है। उनका अच्छा परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत की सेना में उनको शामिल किया गया है, जिनका एक एक करके आप लोगों को बयान किया जाएगा, साथ ही दिखाया जाएगा। ठीक है, चलो सर। मोटर एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर जब भी हम कहीं, जैसे आपके सामने ये दिन करके हम उसके ऊपर आसानी से वहाँ पे उस टारगेट को हम हिट कर सकते हैं, उनको हम नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसके लिए इसके ऊपर 3 मैन काम करते हैं। इसके ऊपर जो हमें मिलता है ये है, इसके अंदर हम बम को डालते हैं खोल के। ये इसका बॉयकॉट है, ये इसका बेस प्लेट है, ये है बैरल। इसका रेंज है 5200 मीटर। कितना रेंज है इसका? 5200, मतलब बोले तो 5 किलोमीटर रेंज है इसका। यहाँ से इस जगह से हम चाहे तो एनिमी के पोस्ट को आसानी से हिट कर सकते हैं। इसके लिए बगैर मूवमेंट के एक जगह से बैठे बैठे पूरे 360 डिग्री में हम इस मोटर से फायर कर सकते हैं। दूसरा 5200 मीटर में कहीं भी दुश्मन होगा ना, उसको मार सकते हैं बिगड़ देखे। ठीक है, यहाँ से समझ गए। और इससे बिल होता है जो उजाला के लिए, स्मोक होता है धुआं पर्दा बनाने के लिए, और ये चीज़ जो बर्बाद करने के लिए। और कुछ पूछना है इसके बारे में? सर ये तो जैसा अपना बम्बार्डमेंट होता है ना, दुश्मन हमारे ऊपर ज़्यादा फायर कर रहा है, हमारे पोस्टों को दबा रहा है, उस समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं दुश्मन को दबाने के लिए। ठीक है, जब इसका फायर शुरू होता है दुश्मन का ऑटोमेटिक फायर क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। सर इसकी सबसे खास बात ये है कि हम किसी भी मौसम में कभी भी, चाहे बारिश हो, आंधी तूफान आ रहा हो, चाहे धुंध हो, कुछ भी हो, हम रात दिन कभी भी फायर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है आप किसी भी टाइम की मार्च है स्टार भी मार्च 2 और ये थर्ड स्टार की रकम पर बता। इसका ये है वन वे है, ये वन वे मतलब एक बेस के थ्रू काम करता है, एक साथ नहीं, वन वे दोनों। तुम्हारे से क्वेश्चन ऐसे करें। रॉकेट लॉन्चर जिस तरीके से वो है, उसका रेंज 5200 मीटर है, और वो पीछे किसी क्रस्ट लाइन के पीछे रख के, और यहाँ से हम ओवरहेड फायर डालते हैं उसको। बट ये है लाइन ऑफ साइट के सिद्धांत पे हम इसको फायर करते हैं। रेंज है इसका 1000 मीटर। इस पर भी 2 आदमी काम करते हैं इस तरीके से। और इस पे हम युद्ध के दौरान 4 प्रकार का अम्युनिशन फायर करते हैं। HE होता है, HE-80 होता है, स्मोक होता है, और
उसके बाद दुश्मन का कोई पील बॉक्स हो, बख्तरबंद गाड़ी हो, उसके बाद दुश्मन का कोई बख्तरबंद गाड़ी हो, पील बॉक्स हो, टैंक हो, उसको तोड़ने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे हम फायर करते हैं इसको। जो आगे से इसका गोला निकलता है, पीछे से इसका तोड़ा निकलता है। जब इसको फायर करता है तो हमको इसको बैक ब्लास्ट के बारे में भी मतलब प्लानिंग पहले सोचनी चाहिए। तो अभी नई ये अपने पास स्नाइपर आई है। आप देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे, कहीं भी किसी भी युद्ध के अंदर एक स्नाइपर होता है, बिल्कुल ऐसे छुपा पोजीशन लिया हुआ होता है कि उसके आगे सांप भी चला जाना। इससे भी हम 5 प्रकार का मिशन फायर करते हैं। ये देखो, ये इसको हम पहले सबसे पहले इसको ये हो गया, इसको वाइंड करते हैं। उसके बाद इसमें एक अलग अलग प्रकार के ग्रेनेड डालते हैं और फिर इसको बंद करते हैं। उसके बाद इससे 375 मीटर तक इससे हम फायर कर सकते हैं। इसके ऊपर रेंज लगाते हैं और सिस्ट लेकर के हम इसको टारगेट को हिट करते हैं। हमको एक आंख से टारगेट को देखते हैं और एक आंख से हम इसको हिट करते हैं। जब हमें इससे भी हम जो भाई हम का बहुत शुक्रगुजार है। आज वेपन डिस्प्ले था, हमें वेपनों के बारे में बताया है। कुछ अलग कंट्री से आए हैं, सब के बारे में हमें बताया। और मैं एनसीसी कैडेट हूँ, मैंने पहले भी देखा है। और ये मेरे साथ वाले कुछ बच्चे हैं, इन्होंने पहली बार देखा है और काफ़ी जानकारी दी है इन्होंने हमें। इंडियन आर्मी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें बुलाया था यहाँ वेपन, हमें बताया गया कि कितनी किस्म के जो हैं वेपन हमने इंपोर्ट किए हैं, जो मतलब जंग में हमारी मदद करते हैं। आजकल हम बॉर्डर एरिया हैं, हमें काफ़ी पता है और हमें इसके बारे में इन्होंने बताया। हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी कोई भी प्रोग्राम हो ये हमें बुलाते हैं हमेशा। इसलिए हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद।